जादुई नगरी के जादुई कहानी। जिन और सुपर हीरोज। भरतपुर नाम के गांव में अबोली और उसका भाई विनोद रहते थे। वो दोनों जुड़वा थे। दोनों बहुत ही भोले थे। उनके पिता एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे और माँ घर संभालती थी। अबोली और विनोद दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों भोले थे, इस कारण स्कूल के कुछ शरारती बच्चे उन दोनों को बहुत तंग करते थे। एक बार वो बच्चे उन दोनों को उनके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी जंगल में छोड़कर आ गए। अबोली और विनोद रास्ता भूल गए और उस पहाड़ी जंगल में खो गए। वो मदद के लिए आवाज़ लगाते रहे, लेकिन उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। वो रोते रहे और आवाज़ लगाते रहे और उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं था। अब हम क्या करेंगे भैया? तू चिंता मत कर, हमारे पापा हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। दोनों रोते हुए एक गुफा के पास चले गए। गुफा के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और डर के मारे गुफा से दूर हो गए। तभी उनके सामने एक शेर आ गया और उन पर हमला करने लगा। वो दोनों बचने के लिए उस गुफा में चले गए। शेर गुफा के अंदर नहीं आया, वो गुफा के बाहर से ही दहाड़ रहा था। वो शेर वही बाहर ही बैठ जाता है। अबोली और विनोद दोनों बाहर भी नहीं जा सकते थे। दोनों गुफा के अंदर ही अंदर जाते रहे। वो गुफा बहुत ही बड़ी थी। आगे चलते हुए उनको रोशनी दिखाई देने लगी। हम चलते चलते बहुत अंदर आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, चलो बाहर चलते हैं। नहीं अबोली, हम बाहर नहीं जा सकते। बाहर शेर बैठा है, उसने हमें देख लिया तो वह हमें मार डालेगा। उसके बाद उनको वहां पर एक सफेद भालू दिखाई देता है। वो जमीन पर लेटा हुआ था और उसके पीठ में से खून आ रहा था। उसे देखकर दोनों बहुत ही डर जाते हैं। भालू को चोट लगी थी उसे देखकर। भैया, हमें उस भालू की मदद करनी चाहिए, उसके पीठ से बहुत खून बह रहा है। हाँ अबोली, तुम ठीक कह रही हो। दोनों उसकी मदद करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। जैसे वो उसकी मदद करने लगते हैं, वो सफेद भालू और भी चमकने लगता है। भालू के उठते ही वो एक जिन बन जाता है। ये सब देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मैं बहुत सालों से इस भालू के शरीर में कैद था। आज तुम दोनों की वजह से मैं इस शाप से आजाद हुआ हूँ। धन्यवाद बच्चों, मैं तुम दोनों को एक वरदान देना चाहता हूँ। अबोली जिन की बातें सुनकर उसे कहती है, मैं और मेरे भाई ने आपकी मदद किसी वरदान के लिए नहीं की, ये तो हमारा फर्ज था। हमारे पिता ने हमें समझा था कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करो। बच्चों, भले ही तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। जिन अबोली और विनोद को एक जादुई अंगूठी देता है। बच्चों, यह अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं है, यह एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी की मदद से तुम दोनों किसी की भी मदद कर सकते हो और ये अंगूठी तुमको बहुत मुसीबतों से बचाएगी। अबोली उस अंगूठी को लेती है और जिन वहां से गायब हो जाता है और वो दोनों भी उस गुफा से बाहर आते हैं। वो देखते हैं बाहर वो शेर अभी तक बैठा था। उसको देखकर वो डर जाते हैं, लेकिन अबोली ने वो अंगूठी सामने की और उसमें से एक काला शेर निकला। वो काला शेर उस शेर से बहुत बड़ा था। काले शेर से डरकर शेर भाग जाता है। काला शेर फिर से उस जादुई अंगूठी में चला जाता है। अबोली को उस अंगूठी के बारे में थोड़ा पता चल जाता है। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि अब हम घर कैसे जाएंगे। विनोद उस अंगूठी से कहता है, हमें हमारे घर जाना है। हे अंगूठी, क्या तुम हमें हमारे घर पहुंचा सकती हो? तभी उस अंगूठी में से एक तीर निकला। वो तीर उसको रास्ता दिखा रहा था। उस तीर की मदद से वो दोनों अपने घर वापस पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने सारी बातें अपने पिता को बताई। उनके पिता ने कहा, मेरे बच्चों, ये अंगूठी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना। राहुल विनोद से कहता है, तुम और तुम्हारी बहन एक सुपर हीरो बन चुके हो। तुम्हारे लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी होना चाहिए, तो अपनी अंगूठी से मांग कर देखो।
अपने पिता की बातें सुनकर विनोद अंगूठी से उन दोनों को एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम मांग लेता है। अंगूठी ने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम दी। वो दोनों उस सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की मदद से वो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने लगते हैं। अगले दिन गांव में सुधीर के घर आग लग जाती है। सुधीर की पत्नी और बच्चे उस आग में फंस जाते हैं। अबोली और विनोद उसकी मदद करने उसके घर पहुंच जाते हैं। उस आग से सुधीर की पत्नी और बच्चों को अबोली और विनोद सुपर हीरो कॉस्ट्यूम से बचाते हैं। गांव वाले ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों ने इतनी बहादुरी से काम किया। सभी गांव वाले मिलकर उन्हें शाबाशी देते हैं। अबोली और विनोद गांव वालों की मदद करने लगे। ऐसे ही स्कूल के बच्चों को जब ये बात पता चली अबोली और विनोद सुपर हीरो बन गए हैं तो बच्चों ने भी उन्हें तंग करना छोड़ दिया और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।